तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कैश फ्लो गेम है वो आप कैसे खेल सकते हैं। देखिए, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड अगर बुक पढ़ रखी है, ठीक है, तो उसके अंदर ना एक फॉर्मूले की बात की गई है कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज इक्वल टू पोर्टफोलियो इनकम पोर्टफोलियो इनकम प्लस पैसिव इनकम डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंस। ठीक है, ये है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लेते हैं कि आपका महीने का जो खर्चा है, ठीक है, वो है अराउंड 20,000 रुपये। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये खर्चा आपको आपकी जो पोर्टफोलियो इनकम और जो पैसिव इनकम अगर वहाँ से मिल जाए, तो आप कह सकते हो कि आप फाइनेंशियली आप फ्री हो। ठीक है, अभी पोर्टफोलियो इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है? देखिए, पोर्टफोलियो इनकम का मतलब क्या है कि आपने अपना मनी किसी असेट में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रियल इस्टेट। ठीक है, आपने रियल इस्टेट आपने एक रियल इस्टेट आपने बाय कर रखा है, तो वहाँ से आपका रेंट आ रहा है। ठीक है, और पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि पैसिव इनकम में आपने कोई एक प्रोडक्ट आपने बना दिया है। ठीक है, या फिर मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपने सिर्फ एक बार आपने काम किया। ठीक है, लेकिन वहाँ से इनकम आपको अब हमेशा जनरेट होती हुई मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बुक लिख दी, ठीक है, तो यहाँ से आपकी इनकम अब जनरेट होती रहेगी। या फिर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, जब मैं बात करूँ बिज़नेस की तो समझिए कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक बिज़नेस मॉडल हो पूरा उसमें। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं ना, तो वहाँ पे बिज़नेस मॉडल होता है। ये नहीं कि आप एक शॉप खोल के बैठ गए। ठीक है, तो वो उससे आप उसको बिज़नेस नहीं कर सकते। वहाँ पर आप बोल सकते हो कि आपने अपने आप को जॉब पे रख रखा है, क्योंकि आपका एम्प्लॉय आपसे बाद आता है और आपसे पहले चला जाता है। बट आप अपने एम्प्लॉय से पहले आते हो और फिर आप बाद में जाते हो। आप सारा दिन दुकान पे रहते हो, तो वो नहीं। ठीक है, बिजनेस। ठीक है, तो बुक लिख दिया आपने कोई, या फिर आपका कोई बिजनेस है। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने कोई सॉन्ग। ठीक है, अब सॉन्ग में होता है ना, जैसे आप कोई जो सिंगर्स होते हैं, ठीक है, तो सिंगर्स को उनकी जो सॉन्ग होते हैं, ठीक है, उसकी जो रॉयल्टी होती है वो मिलती रहती है ना। तो इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। तो अगर आपकी पोर्टफोलियो प्लस पैसिव इनकम आपके एक्सपेंस से ज़्यादा है, तो मतलब आप फाइनेंशियली फ्री हो। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये कैश फ्लो गेम बनाई गई है। तो अगर आप कैश फ्लो गेम को और अच्छे से खेलना चाहते हो और अपनी जो पर्सनल फाइनेंस है या फिर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को और अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हो, तो 3 बुक आप पढ़ सकते हैं। तीनों बुक रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है और ये गेम भी उन्होंने ही बनाई है। ठीक है, पहली बुक है रिच डैड पुअर डैड, दूसरी है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और तीसरी है गाइड टू इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये 3 बुक आपको पढ़नी है। तो इस गेम को खेलने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको खेल सकते हो। और ये गेम आप चाहे तो बाय भी कर सकते हो, मतलब फिजिकली। ये जिस जिस तरीके से बिजनेस होता है ना, बिजनेस एक गेम होता है, एक बोर्ड होता है ना, आपने शायद खेला होगा बचपन में, तो उसी तरीके से इसका भी बोर्ड आता है, लेकिन काफ़ी महंगा है, कॉस्टली है। तो हो सके तो आप इनकी वेबसाइट पर आप खेल सकते हैं, या फिर इसकी एप्लीकेशन है जो कि आप अननोन सोर्सेज से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट वहाँ पे ख़तरा है कि हो सकता है कि उस एप्लीकेशन में वायरस वगैरह हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये जो गेम मैं खेल रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल में खेल रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है। तो अब जैसे अगर आप वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे, तो इसी तरीके आपको इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, मोबाइल पे खेलेंगे तो इसी तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको करना पड़ेगा टैप टू, लिखा हुआ ना नीचे, टैप एनीवे टू कंटिन्यू। इस पर मैंने क्लिक करा। अब देखिए, यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि आपको ना एक रूम बनाना है। ठीक है, एक रूम बनाना है, मतलब अगर आपको अकेले खेलना है तो सिर्फ आप सिंगल प्लेयर पे आप क्लिक कीजिए। अगर आपको जैसे 4-5 प्लेयर आप खेलना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेकंड लिखा हुआ ना, सेकंड, यहाँ पे मतलब 2 प्लेयर खेलना चाहते हो तो फिर 2 पे क्लिक कर दो, 3 पे तो 3। तो यहाँ पे मैं अकेला खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं बिगिन गेम पे शुरू कर दूँगा। ठीक है, अब देख, यहाँ पर बताया गया है कि मैं एक लॉयर हूँ। ठीक है, मेरी स्टार्टिंग सैलरी है 7,500, और मेरे पास जो अभी सेविंग्स हैं वो हैं 400। ठीक है,
और मतलब मेरे पास जो स्टार्टिंग जो कैश फ्लो है मेरे पास 2480 रुपये का है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे रोल है। अब मुझे एज ए लॉयर बन के ही ये गेम खेलना है। तो इस गेम में एक्चुअल में है क्या कि हमें ना ये चूहा दौड़ है, ये चूहा दौड़ है, इससे हमें बाहर निकलना है। तो अब ये चूहा दौड़ क्या होती है अगर आपको नहीं पता, तो आप रिच डैड पुअर डैड जो बुक है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा कि चूहा दौड़ क्या होती है। ठीक है, इस चूहा दौड़ से हमको बाहर निकल के हमें इस दौड़ में शामिल होना है। ठीक है, अब इस चूहा दौड़ से हम बाहर कैसे निकलेंगे, तो जैसे मैं चूज़ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है रिपे और बोरो। ठीक है, अब ये रिपे बोरो क्यों आया है, यहाँ पर मुझे साइड में देखिए, साइड में अगर आप देखें, ये साइड में ना, ये देखिए यहाँ पे यहाँ है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना एक पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई आ गई मेरी खुद की। देखिए कि एक मिनट, जिस तरीके से कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उस तरीके से यहाँ पर हमने अपनी खुद की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखी है। मेरी इनकम देखिए, मेरी इनकम कहाँ कहाँ से कितनी कितनी आ रही है। सैलरी से आ रही है 7500 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट और डिविडेंड से तो मेरा कुछ आ नहीं रहा। ठीक है, मतलब मैंने कोई एफडी वगैरह नहीं करा रखी है, वहाँ से कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं आ रहा, या फिर कोई डिबेंचर वगैरह मैंने बाय नहीं कर रखा, वहाँ से कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ये डिबेंचर और ये एफडी और डिविडेंड, ये कुछ चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो इसीलिए आपको अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे दे रखा है रियल इस्टेट और बिजनेस। ठीक है, ये देखिए, ये दे रखा है नीचे रियल इस्टेट और बिजनेस। तो मतलब इनका कहने मतलब क्या है, देखिए इनकम ना तीन तरीके की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी, एक होती है पोर्टफोलियो, एक होती है पैसिव। ऑर्डिनरी इनकम में क्या होता है कि जब तक हम काम कर रहे हो तब तक आपके पास पैसा आ रहा है, जब आपने काम करना बंद कर दिया पैसा नहीं आएगा। तो इन्होंने सबसे पहले वही लिया है कि ऑर्डिनरी इनकम मेरी कितनी है, 7500 रुपये। पोर्टफोलियो इनकम अभी तो मेरी कुछ भी नहीं है, और पैसिव इनकम में रियल इस्टेट और बिजनेस आ गया। ठीक है, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा, मेरे पास इनकम आ रही, बट अभी तो वो ज़ीरो है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेरे खर्चे की। तो रियल लाइफ में अगर हम देखें तो खर्चे कौन कौन से होते हैं, एक तो टैक्सेस आप पे करते हो, और अब जब आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है तो आप सोचते हो यार ये चलो हम एक घर खरीद लेते हैं, बट आपकी सैलरी उतनी नहीं होती है, तो आमतौर पे लोग लोन ले लेते हैं। ठीक है ना, तो होम मोर्टगेज पेमेंट, ठीक है, और स्कूल लोन पेमेंट कई बार होती है, कार लोन कई बार लोग, अब जब जॉब लग जाती है तो उनको उनको एक व्हीकल चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी वो किस्तों पे ले लेते हैं या फिर वो कैश में ख़रीद लेते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड तो लोग यूज़ करते ही करते हैं। रिटेल पेमेंट का मतलब क्या है, रिटेल पेमेंट मतलब आपने किसी दोस्त वगैरह से आपने कोई उधार वगैरह ले रखा है। ठीक है, और इसके अलावा अदर एक्सपेंस, तो ये आपके खर्चे हैं। ठीक है, तो यानी कि मेरी जो टोटल इनकम है वो 7500 रुपये है, और टोटल एक्सपेंस मेरा इतना है। ठीक है, यानी मैं अपना बचा लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, मैं इतना मैं बचा लेता हूँ। अब इसके अलावा अगर मैं अपनी बैलेंस शीट देखूँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि बैलेंस शीट क्या होती है और और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। नहीं तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक कॉलम बना लीजिए इनकम का, एक कॉलम बना लीजिए एक्सपेंस का। ठीक है, फिर उसके बाद असेट का, उसके बाद लाइबिलिटी। ठीक है, अब लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी मतलब जो हमारी, देखिए यहाँ पर लाइबिलिटी का मतलब है ऐसी चीज़ जो हमारी जेब में से पैसा निकाले, मतलब हमारी जेब में पैसा डाले नहीं, हमारी जेब में से पैसा निकाले। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपकी गाड़ी, ठीक है, तो आपकी जेब में पैसा निकालते हैं, आपकी जेब में पैसा डालती नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार नहीं मैं बचा तो लेता हूँ मैं, मतलब अगर मैं मेट्रो जाऊँगा तो मेरा इतना खर्चा लगेगा। ठीक है, मतलब अगर मेट्रो जाता हूँ तो मेरा इतना लगता है, लेकिन मैं गाड़ी जाऊँगा तो इतना लगेगा। बट वहाँ पर आपको ना सारी चीज़ समझनी पड़ेगी, मतलब उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, हम उस चीज़ों पर तो ध्यान देते नहीं है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट, उसको फिर रखना भी एक जगह। ठीक है, उसकी सर्विस भी करानी है, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ में अगर मैं फोकस करता हूँ, हाँ, तो मैंने एक होम लोन ले रखा है, स्कूल लोन भी है मेरे पर, कार लोन भी है, क्रेडिट कार्ड का बिल भी देना है, कुछ दोस्तों से उधार ले रखा है। ठीक है, बस। और मेरे पास असट, असट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है यहाँ पे इस गेम के हिसाब से। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे कौन कौन सी हैं, स्टॉक्स, फंड्स और सीडीज़, रियल एस्टेट बिजनेस, वो तो मेरा कुछ है ही नहीं अभी। ठीक है, और इस गेम से मैं निकलूँगा कब वापस, कब निकलूँगा, देखिए मेरा टोटल एक्सपेंस कितना है, 5200, 5420।
ठीक है। तो यानी कि जब मेरे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना पैसिव इनकम, जब मेरी पैसिव या फिर पैसिव प्लस पोर्टफोलियो इनकम जब मेरी 5,420 रुपये हो जाएगी, तो मैं बाहर निकल जाऊंगा इस गेम से, मतलब चूहा दौड़ से मैं बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है। तो हमारा गोल ये है, मतलब ऑर्डिनरी इनकम से हमको नहीं निकलना बाहर, हमें पैसिव इनकम से अपनी जो एक्सपेंसेस हैं वो हमको बढ़ाने हैं। ठीक है, तभी हम इस चूहा दौड़ से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए, अब चलते हैं। अब देखिए, मैंने जब ये गेम शुरू करी तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए थे, रिपे और बोरो। ठीक है। अब देखिए, मेरे पास अभी जो सेविंग्स हैं अगर देखूँ तो 2,480 रुपये की है। ठीक है। अब चाहूँ तो मैं रीपे कर सकता हूँ अपना कुछ ना कुछ लायबिलिटी। ठीक है। या फिर मैं बोरो कर सकता हूँ। अब बोरो करने का यहाँ पे कोई रीज़न बनता नहीं है। मैं देख लेता हूँ मैं किन चीज़ को मैं पे कर सकता हूँ, जैसे कि रिटेल डेट है $1,000 का, वो मैं पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं पे कर देता हूँ, ताकि एक एक मेरा खर्चा तो निकल ही जाए। ठीक है, क्योंकि देखो इस रिटेल डेट की वजह से मुझे मंथली यहाँ पे देखें तो देखिए $50 देने पड़ रहे हैं, है ना। तो मेरे $50 नहीं जाएगा। तो चलिए पे कर देता हूँ। तो रीपे पे क्लिक करूँगा। ठीक है। अब मुझसे बोला जा रहा है कि एक लायबिलिटी आप सिलेक्ट करो, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया रिटेल डेट। ठीक है, ये मैंने पे कर दिया, पे हो गया। ठीक है, अभी मैं और कुछ नहीं के पे कर पाऊँगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के लिए ना मुझे इकट्ठा पेमेंट करनी पड़ेगी, कार लोन के लिए भी, स्कूल लोन के लिए भी और होम लोन के लिए भी। ठीक है, अब रोल करता हूँ। तो आ गया 5। ठीक है। अब देखिए, अब मेरे यहाँ पे जो कैश है मेरे पास 3,610 रुपये का है, और लायबिलिटी मेरी उतनी ही है, खर्चा मेरा यहाँ पे अब थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है। अब दोबारा ऑप्शन आ रहा है रीपे बोरो का, तो अभी रीपे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो एंड करते हैं, फिर रोल करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक डील अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है, मतलब कि ऐसा समझ लिए, जैसे फॉर एग्जांपल, या तो मैं शेयर खरीद सकता हूँ, या फिर रियल एस्टेट वगैरह, या फिर मतलब कोई बिज़नेस खरीदने को मिल रहा है। ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि यहाँ पर अब मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं अपनी पैसिव या फिर पोर्टफोलियो इनकम बढ़ा सकता हूँ। ठीक है। लेकिन वो जो डील है, या तो मुझे पड़ेगी 5,000 रुपये की, या फिर उससे कम, या फिर 6,000 रुपये, या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है। तो मैं तो हमेशा बिग, मतलब बड़ी ही चूज़ करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक ना एक मुझे रियल एस्टेट मिल रहा है। ठीक है, जिसकी कॉस्ट है 240,000। ठीक है, डॉलर, ये डॉलर में है। ठीक है, 240,000 है। ठीक है। और वहाँ से मुझे कैश फ्लो मिलेगा 950 रुपये, मतलब कि इस एक ऐसा रियल एस्टेट है जहाँ से मेरी मंथली जो रेंट है ना, मंथली मुझे रेंट मिलेगा 950 डॉलर का। और डाउन पेमेंट मुझे देनी पड़ेगी 4,000, सॉरी 40,000। मतलब ऐसे समझिए कि आपको एक घर मिल रहा है। ठीक है, उस घर की कीमत है 2,40,000, ऐसे समझ लीजिए इंडियन करेंसी में। ठीक है। और वो घर वाला कह रहा है, जो मतलब जिसका घर, वो कह रहा है भाई एक काम करो, आप 40,000 मुझे पेमेंट अभी दे दो, बाकी पेमेंट मुझे आप किस्तों में देते रहना। ठीक है। और मतलब ऐसा करने के बाद क्या होगा कि अगर मैं उस घर को रेंट पे देता हूँ तो मुझे $950 मुझे मिलेगा मंथली। ठीक है। तो अब देखिए, डाउन पेमेंट के लिए तो मेरे पास इतना पैसा है नहीं। ठीक है। तो हम लोन ले सकते हैं। तो जैसे मैं अब बाय पे क्लिक करूँगा, देखिए तो यहाँ पे ना लोन का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए, अभी कह रहा है कि आप ना लोन ले सकते हो। देखो, अब 40,000 हमें पेमेंट करनी थी, बट हमारे पास 3,000 हैं ऑलरेडी, तो 37,000 ये कह रहा है कि आप लोन लो। ठीक है। और मंथली मुझे जो बैंक को लोन मतलब जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो है 3,700। ठीक है। अब मैं इसको लूँ या फिर ना लूँ, तो आंसर है नो। क्यों? तो देखिए, मेरी जो सेविंग्स है, ठीक है, उतनी है नहीं। ठीक है। अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो देखिए, अब मेरे पास पैसा कितना आएगा, 950 रुपये उस घर से। लेकिन उस घर के चक्कर में मुझे 3,700 रुपये मुझे देने पड़ रहे हैं। यानी कि मेरा जो एक्सपेंस है वो कितने से बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा मेरा 16 - 9 7। ठीक है। यानी कि 2,750 रुपये से मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये तो बेकार है। डील अच्छी, लेकिन क्या करें, लेकिन बेकार है, क्योंकि हमें मेरा जो खर्चा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे, तो हम कर देंगे नो, कि भैया हमें लोन नहीं लेना। ठीक है।
अब इसको यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे पास पे, ठीक है, फिर एंड। अब जैसे कि रियल लाइफ में होता है कि हाँ भाई, जब आपकी शादी वादी हो जाती है तो फिर बेबी होता है ना। तो यहाँ पे मुझे भी एक बेबी हुआ है, तो उस बेबी का जो खर्चा है वो 380 रुपये का है, ठीक है। तो यानी कि अब मेरा जो खर्चा है, पहले जो थोड़ा कम था, अब वो 380 रुपये से वो बढ़ गया है, ठीक है। बच्चे भी संभालने पड़ेंगे यार अब। ठीक है, अब देखते हैं अभी मेरे पास कैश है 5360 का, ठीक है। आपको ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते रहनी है, रियल लाइफ में हम करते नहीं ऐसा, ठीक है। रियल लाइफ में हम अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं करते। तो अभी मेरे पास 5360 रुपये का कैश है। क्रेडिट कार्ड वगैरह अभी नहीं पे कर सकता उसका बिल वगैरह, ठीक है। चलिए फिर आगे एंड करते हैं फिर इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, ठीक है। और एक बंदा था, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा ना, स्मॉल बिजनेस इम्प्रूव्स, द स्मॉल बिजनेस यू फाउंडेड हैज़ फाउंड ए मेजर कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट, योर सेल्स इंक्रीज 150%. This brings more problems and requires more time from you, but monthly net income goes up to $400, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब कि मेरे पास ना एक अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, बट अब मैं उसको ग्रैब नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई एसेट है ही नहीं ऐसी, मतलब जिसको मैं जैसे रेंट वगैरह पे दे सकूँ, बाकी सारी चीज़ें। अब दोबारा यहाँ पे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, तो एक काम करते हैं, इस बार स्मॉल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे ना एक कंपनी का स्टॉक मिल रहा है, उस मतलब शेयर मिल रहा है, शेयर की वैल्यू है $40। अब सिंपल बात है कि हमें जो हमारे शेयर होते हैं वहाँ से हमें कैश फ्लो तो कुछ मिलता नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जो डिविडेंड है वो तो मिलता है, बट मेरा ये कहना है कि देखिए वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, दे या फिर ना दे, ठीक है। और वो जो शेयर है अभी ट्रेड कर रहा है $5 से $40 के बीच में, तो कुछ ख़रीद लेते हैं, कैश पड़ा हुआ है यार, थोड़ा बहुत तो ख़रीद ही लेते हैं, बाय कर लेते हैं। $1000 के 1000 खरीद लेता हूँ, ठीक है। चलिए कुछ तो आ गया हमारे पास पोर्टफोलियो में। अब बिग डील लेते हैं इस बार। तो एक घर मिल रहा है हमको दोबारा से, ठीक है। घर है क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, एक शॉप है, ठीक है। उसकी को वो मतलब हमको पड़ेगा 30,000 का, लेकिन वहाँ से रेंट अच्छा खासा आएगा, 1 लाख मतलब 1,500। और डाउन पेमेंट वैसे पूरी मांग रहा है, इतना कैश नहीं है हमारे पास। कोई नहीं, एक बार लोन लेके देखते हैं, बाय करके देखें। अब अगर लोन लेता हूँ तो मुझे पे करना पड़ेगा मंथली 2,600, यानी कि इनकम आएगी 1,500 की, लेकिन खर्चा होगा 2,600 का, ठीक है। तो यानी कि अराउंड मेरे पास 1,100 का मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। 1,100 रुपये तो मेरी सेविंग्स, हाँ कर सकता हूँ, बट चलिए ले लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान रहे यार, हमें ध्यान से लेना है लोन, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो हमने ले लिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमारी पैसिव इनकम बढ़ गई है, बट देखो ना हमारा खर्चा कितना बढ़ गया और सेविंग्स हमारी कितनी है, कितना बचा रहे हैं हम, ठीक है। तो जब मौका मिलेगा उसको बेचना भी है, उन्हें पता चले इसके चक्कर में हम डूब जाएं फिर। तो बड़ी डील लेके देखते हैं। अच्छा, तो 800 रुपये रेंट आएगा, उस रियल इस्टेट की कीमत है 100,000, ठीक है। डाउन पेमेंट मांग रहा है 20,000। लोन देखे देखते हैं लोन, एक मिनट, नो, 800 आ रहा है। देखो 800 रुपये रेंट आएगा, लेकिन लोन लेते हैं तो मैं 1,900 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी खर्चा बढ़ जाएगा, रहने दो भाई।
और उसके बाद चलिए अब दोबारा से ना बिग ले लेते हैं। बिग 3,400 डॉलर की हमारी रेंट आएगी। लेकिन भाई उस रियल इस्टेट की कीमत भी मतलब 5,000 सॉरी 575,000 है डॉलर है, ठीक है। और हमसे पेमेंट डाउन पेमेंट मांगी जा रही है 75,000 डॉलर की। रहने दो, एक लोन लेके देखते हैं ना लोन। देखिए मान लेते हैं अगर लोन, अगर मैं मंथली लोन अगर हमें इससे कम पे करना पड़ रहा है तो फिर तो फ़ायदा है ना, क्योंकि देखो रेंट आएगा 3,400 डॉलर का। मान लेते हैं हमको डाउन पेमेंट हमें बैंक को देना 2,000 डॉलर, तो इनकम बढ़िया हो रही है ना। नहीं भाई साहब देखिए, लोन अमाउंट तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, रहने दो। दोबारा से बिग अपॉर्चुनिटी लेंगे यहाँ पर हम। 2,500 का हमारे पास रेंट आएगा, डाउन पेमेंट 30,000 की। एक काम करते हैं, बाय करके देखते हैं। तो हो 2,500 की ये ले सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। बिग 2,000 की, 2,000 का रेंट आएगा, 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, रहने दो। बिग 400 और नहीं, रहने दो, ये भी बेकार है। नहीं नहीं, कोई फ्रेंचाइजी हमारे हमारे पास ऐसा कोई अपार्टमेंट है नहीं बेचने के लिए। तो एंड करेंगे, रोल करेंगे। ठीक है, एंड रोल 5 आ गया। बिग 400 डॉलर की इनकम आएगी, बट 1,700 पे करने पड़ेंगे, रहने दो। लो एक और बेबी हो गया मेरे, इसका भी खर्चा बढ़ गया। ओहो, मैंने कुछ बाय करा है भाई साहब, उसके भी अब उसका भी खर्चा बढ़ गया। 1,000 की 1,000 का रेंट आएगा, 2,700 जाएगा। ऐसी कोई सेट नहीं है बेचने के लिए मेरे पास। 500, 500 रेंट आएगा, मतलब कोई एक रियल एस्टेट है कोई, ठीक है। अगर बाय करता हूँ बेकार है। रोल ओहो, कोई एसेट नहीं है ऐसी मुझे बेचने लायक। बेकार है ये भी। रोल बिग 2,700, बेकार है ये भी। बिग ले लेते हैं, बेकार है। थोड़ा लोन पे कर देते हैं। छः सौ, बेकार है।
150, 600 जाएंगे लेकिन। शेयर लेना बेकार है। बिग 140 बेकार है, रिपे कर देते हैं थोड़ा सा लोन। दो हज़ार चार सौ बेकार है। ओहो, मैंने एक नई बोट खरीदी है 18,000 की। इसके लिए भी लोन लो क्योंकि है नहीं कैश इतना भैया। अब तो लगता है यहाँ से बैंकरप्ट हो जाऊंगा मैं। 300, 900 बेकार है। ध्यान रहे, अगर आपका कैश फ्लो अगर नेगेटिव हो गया तो आप गेम से बैंकरप्ट हो जाओगे। 5,000। बिग ओहो, पे फुल सेट ऑफ योर एक्सपेंसेस एंड लॉस टू टर्न्स एंड चैरिटी। अब आपने अपने खर्चे, अब आप मतलब मैंने अपने खर्चे के लिए मतलब अब मैंने अपने खर्चे किए हैं, ठीक है, 8,470 के। लेना पड़ेगा भाई लोन, क्या करें। मैं हो गया बैंकरप्ट, ठीक है, क्योंकि मेरा जो सेविंग्स है वो नेगेटिव में है। कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, घर बेच देता हूँ तब भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि तब भी नेगेटिव में रहूँगा मैं। और ये भी बेच देता हूँ मैं, अगर मैं अपनी लाइबिलिटी पे कर देता हूँ, ठीक है, 15,000 की। ठीक है, यू डू नॉट हैव इनफ कैश टू पे दिस, ओके। तो अगर मैं लोन पे करता हूँ तो नहीं, अच्छा जी, क्रेडिट कार्ड पे कर पाऊँगा बस। फिर भी अब मेरे पास कुछ नहीं है भाई साहब बेचने के लिए। हाँ, कुछ एसेट्स हैं जो मैं बेच सकता हूँ मैं। ठीक है, बैंक करप्ट हो गया, तो इसीलिए बोला जाता है कि लोन को ठीक तरीके से इस्तेमाल करें।